Good morning, children. Welcome back to our next science class. So, students, in last class we discussing about the agents of pollination. So, to be continued in this chapter. So, our next topic is fertilization, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम निषेचन. Okay. The fusion of the male gametes and the female gametes is called fertilization. देखिए, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जब वो टकराते हैं तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. लेट्स सी हाउ इट्स ऑकर्स. तो अब देखते हैं किस प्रकार होता है. व्हेन द पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन अ स्टिग्मा. जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, जमीन के ऊपर गिरते हैं, तो क्या होता है. द पोलन बिगैन टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब. तो वो क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होते हैं, पोलन ट्यूब में आना स्टार्ट हो जाते हैं. द tube grow along the wall of the style and the curls at the bottom of the ovary. तो जो ट्यूब होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं along the wall of style. जो स्टाइल रहता है इसका उसके ऊपर, एंड कर्ल्स ऑफ द बॉटम, और किस किस प्रकार होते हैं, कर्ल्स टाइप बन जाते हैं उनके ऊपरी वाले सिरे पर, ऑफ द ओवरी के ऊपरी वाले सिरे पर. ओके. द ट्यूब ब्रेक थ्रू. तो जो ट्यूब होती है, जो पोलन ट्यूब होती है, टूटने लग जाती है. एंड ओपनिंग इनटू द ओव्यूल, और ये एक ओव्यूल के रूप में खुल जाती है यहाँ पर. टू रीच द फीमेल गैमेट, जिसे बोलते हैं एग सेल, जो फीमेल गैमेट के अंदर चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है. ओके. देखिए, ये पोलन ग्रेन्स रहते हैं. ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जब इनके ऊपर आते हैं पोलन ट्यूब के द्वारा, तो क्या होते हैं, इसके अंदर पोलन ट्यूब से ज़्यादा पोलन ट्यूब खुलने लग जाती है, और फिर ये पोलन जो ग्रेन्स रहते हैं वो यहाँ अंदर आ जाते हैं फीमेल गैमेट्स के अंदर. द मेल गैमेट्स मूव डाउन द ट्यूब. और जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे आने लगती है. एंड फर्टिलाइजर द फीमेल गैमेट फॉर्मिंग अ जायगोट. तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो फीमेल गैमेट आते हैं वो, और जो यहाँ पे मेल गैमेट आते हैं, दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, एक जायगोट का निर्माण करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स. अब सीड्स, बीज और फ्रूट का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू द फ्रूट. देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है क्या ग्रो करती है, फ्रूट के रूप में ग्रो करती है. एंड द ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड्स. और जो ओव्यूल्स रहता है वो सीड के रूप में ग्रो करने लग जाता है. ईच सीड कंटेन एन एम्ब्रियो. और जितने भी सीड होते हैं सब एम्ब्रियो में चेंज हो जाते हैं. द एम्ब्रियो इज मेड ऑफ अ रेडिकल. और जो एम्ब्रियो होता है वो किस प्रकार होता है, रेडिकल होता है. सीड रूट कहते हैं जिसे, प्लूम्यूल होता है, सीड रूट कहते हैं जिसे. एंड वन ऑफ टू कॉटलिडेंस विच समटाइम्स स्टोर फूड फॉर जर्मिनेशन. द स्टिग्मा स्टाइल स्टीमन्स. अब देखिए, जो फ्लावर के अंदर स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, स्टीमन्स होता है, पेटल्स होता है, एंड सेपल्स ड्राई एंड फॉल ऑफ. ये सब सूख जाते हैं और गिर जाते हैं. विद द टाइम, समय के साथ, सीड हार्डनेस एंड ड्राइज. और जो सीड होता है, जो बीज होता है वो कैसा होता है, कठोर हो जाता है और सूखा हो जाता है. दिस इनेबल्स इट टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन. और वो उस कंडीशन के अनुसार सर्वाइव होने लग जाता है. द ओवरी वॉल में हार्डन एंड बिकम अ पोर्ट. और जो ओवरी होती है वो भी क्या होती है, उसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, कठोर होने लग जाती है. एग्जाम्पल पोपी, और इट में बिकम फ्लैशी. जिस प्रकार पोपी का फ्लावर होता है वो क्या होता है, बिकम फ्लैशी हो जाता है बिल्कुल. एंड सक्लेंट टोमेटोज एंड प्लम्स व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल. जब इनकी कंडीशन समान होती है. सीड स्प्राउट टू प्रोड्यूस. तो सीड क्या होता है, स्प्राउट्स के रूप में प्रोड्यूस होने लगता है, न्यू प्लांट्स के रूप में ग्रो करने लग जाता है. द प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग ऑफ अ सीड इज टू प्रोड्यूस अ सीडिंग इज नॉन एज जर्मिनेशन. और इसी प्रोसेस को, जो स्पाउटिंग की जो प्रोसेस होती है, सीड की जो स्पाउटिंग बनते हैं, प्रोड्यूस अ सीडलिंग इज नॉन अ जर्मिनेशन. जिसे किस नाम से जानते हैं हम, जर्मिनेशन के नाम से जानते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. अब सीड्स का डिस्पर्जल मीन्स बीजों का फैलाव किस प्रकार होता है. वंस द सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्मेड बाय फर्टिलाइजेशन. एक जो सबसे पहले सीड्स और फ्रूट्स किस प्रकार फर्टिलाइजेशन के रूप में चेंज होते हैं, फर्टिलाइजेशन के रूप में बनते हैं. दे नीड टू बी डिस्पर और स्प्रेड इन द एनवायरमेंट. और वो किसके थ्रू फैलाए जाते हैं, अपने एजेंट्स के थ्रू फैला दिए जाते हैं एनवायरमेंट के अंदर. व्हेन द सीड फाइंड्स अ सूटेबल एनवायरमेंट. और जब उस बीज को, जो बेल यहाँ से वहाँ उड़कर जाते हैं हवा के द्वारा, पानियों के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, तो जब उन्हें एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है, इट गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट. तो वो एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करने लग जाता है.
नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्जल. डिस्पर्जल ऑफ सीड इज इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्दी सर्वाइवल ऑफ न्यू प्लांट. देखिए, जो सीड का डिस्पर्जल होता है, जो बीजों का फैलाव होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी न्यू प्लांट के लिए. इफ द सीड्स आर नॉट डिस्पर्ड फार एंड वाइड, यदि सीड्स उसी जगह पर रहेंगे और कोई दूसरी जगह पे दूर नहीं जाएंगे, फैलेंगे नहीं, तो इट विल लीड टू ओवर क्राउडिंग नियर द पेरेंट प्लांट. तो वो क्या हो जाएगा, जो पेरेंट प्लांट है उसके आसपास ही क्या हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी. दिस वुड रिजल्ट इन कॉम्पिटिशन फॉर फूड स्पेस एंड सनलाइट बिटवीन द न्यू प्लांटलेट्स. और क्या हो जाएगा, जब उनका जो फूड, जो प्लांट रहेगा, न्यू प्लांट रहेगा, जो पुराने पेरेंट प्लांट रहेंगे, उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा खाने के लिए, जगह के लिए, क्योंकि जगह पूरी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी. क्योंकि जब पहले वाला प्लांट फैल रहा, फिर जो नया प्लांट ग्रो करेगा, फिर वो ग्रो फैलेगा, तो उससे सनलाइट की, स्पेस की, खाने की बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएंगे. न्यू प्लेटलेट्स एंड द पेरेंट प्लांट डिटर्टिंग देयर ग्रोथ, तो उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी. इसलिए सीड का डिस्पर्जल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टॉपिक, एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्जल. अब सीड डिस्पर्जल मतलब बीजों के फैलाव के लिए एजेंट्स कौन कौन है, कारक कौन कौन है. There are 4 main agents that help in seed dispersal. Let's know about them. तो इसके 4 main agents, okay. First, wind dispersal, हवा के द्वारा फैलाव. Seeds to be dispersed by wind possess structure like wings, predators and tuft of hair. These help them sail with a light breeze and travel large distance away from the parent plant. देखिए, जो बीज होता है उसका डिस्पर्स हवा के द्वारा होता है. उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं बहुत हल्के होते हैं, विंग्स होते हैं बिल्कुल एकदम, एंड ऑफ टफ्ट ऑफ हेयर के जो उनके किसी किसी प्लांट पे जो हेयर लग रहे थे वो हवा के द्वारा इतने लाइट वेट होते हैं कि वो हवा के द्वारा उड़ जाते हैं. और क्या करते हैं, हेल विथ अ लाइट ब्रीज, और उन्हें हवा यहाँ से वहाँ जाकर उन्हें एक जगह दूसरी जगह हवा के द्वारा बहते जाते और जहाँ उन्हें इन्वायरमेंट मिल जाता है वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट, डैंडलियन एंड कॉटन सीड्स हैव लॉन्ग एंड फाइन हेयर सराउंडिंग देम. अब जैसे डैंडलियन होता है, जो कॉटन सीड्स होता है उसके आसपास देखा होगा आपने, बहुत रेशे रेशे होते हैं. दिस मेक्स इट इजी फॉर द विंड टू कैरी द सीड्स अवे. तो ये हवा के लिए बहुत आसान हो जाता है कि जब वो बहुत लाइट वेट होते हैं, क्योंकि तो हवा के द्वारा वो इजीली यहाँ से वहाँ चले जाते हैं और एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं. एनिमल डिस्पर्जल. अब नेक्स्ट आता है एनिमल्स के द्वारा फैलाव. Seeds and fruits like those of cockle burr have tips in the shapes of hooks. देखिए, जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके जो कोकल बर जैसे हैव टिप्स इन द शेप ऑफ हुक्स, उनके जो हुक्स रहते हैं. These help them attach themselves to the fur on the body of animal passing by. तो वो क्या करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं. उनके जो फर होते हैं वो किसी एनिमल्स की बॉडी पे चिपक जाते हैं, लग जाते हैं. इन द वे दे आर कैरिड लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एनिमल्स बॉडी, और इनके द्वारा वो एनिमल्स के थ्रू बहुत दूर तक चले जाते हैं. सीड्स इनक्लोज्ड इन फ्लैशी फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड थ्रू द फेसेस ऑफ एन एनिमल आफ्टर द फ्रूट्स. और कभी कभी ऐसा होता है जो सीड्स पूर्ण रूप से नहीं हो पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं एनिमल्स में, वो सीड्स वो एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं आफ्टर द फ्रूट पासेस थ्रू इट डाइजेस्टिव सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, सीड्स ऑफ फिग आर डिस्पर्स्ड बाय न्यूमरस एनिमल. अब देखिए, फिग होती है, वो क्या होती है, पूर्ण रूप से डिस्पर्ड नहीं हो पाती, पच नहीं पाती. तो एग्जाम्पल के लिए उसके जो बीज रहते हैं, उसका जो बीज रहता है न्यूमरस एनिमल हो जाता है. जैसे मंकी होते हैं, पैरोट होते हैं, पिजन्स होते हैं, विच फीड ऑन इट्स फ्लैशी फ्रूट. और क्या करते हैं, उसे खाते तो हैं लेकिन उसे पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो उसे वहीं बाहर कर देते हैं अपनी बॉडी से, और वो प्लांट वहीं पर ग्रो करने लग जाता है. नेक्स्ट, वाटर डिस्पर्जल. सीड्स ऑफ प्लांट डेट ग्रो इन और नियर फ्लोइंग वाटर आर यूजुअली डिस्पर्स्ड बाय वाटर. कुछ कुछ बीज या प्लांट ऐसे जो पानी के आसपास ग्रो करते हैं, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह बह जाते हैं. सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर लाइक दोज ऑफ कोकोनट टिपिकली हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग इन वाटर. उसी प्रकार जो कोकोनट बीज होता है वो क्या करता है, पानी के अंदर फ्लोट करने, तैरने लग जाता है. तो वो पानी के थ्रू यहाँ जहाँ जहाँ पानी जाता है उसके सहारे वो वहाँ तक बहता रहता है. लोटस ऑल्सो हैव स्पंजी फ्रूट पार्ट डेट इनेबल इट टू फ्लोट एंड द डिस्पर्स इट्स सीड्स. और जो लोटस होता है वो भी क्या होता है कि स्पंजी प्रकार का फ्रूट होता है. स्पंजी फ्रूट उसका जो फ्रूट पार्ट होता है स्पंजी, डेट इनेबल्स इट टू फ्लोट, तो वो पानी पे तैर नहीं पाता है. एंड द डिस्पर्स इट्स सीड, तो वो उसके सीड के द्वारा, बीज के द्वारा यहाँ से वहाँ बह जाता है और वहाँ पर जाके कहीं भी जाके वो लोटस का प्लांट ग्रो करने लगते हैं. एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स. अब फ्रूट्स के द्वारा किस प्रकार होता है, सम फ्रूट्स हैव द एबिलिटी ऑफ डिस्पर्स देयर सीड्स व्हेन दे बर्स्ट ओपन.
कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो डिस्पर्स होते हैं, उनके जो सीड होते हैं जब वो कुछ समय बाद खुल जाते हैं, फूट जाते हैं, स्कैटरिंग द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, तो वो क्या होते हैं, पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं। इन दिस बेल्सम पल्सेस लेडीज फिंगर एंड पोट्स, कुछ कुछ उनमें आपने देखा होगा जो लेडी फिंगर होती है उसके अंदर बीज होते हैं, उसे हम फेंक देते हैं, उसके द्वारा भी क्या करने लग जाते हैं, वो ग्रो करने लग जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट नंबर इज ईस्ट रिप्रोड्यूस थ्री, जो ईस्ट होता है वो किस प्रकार रिप्रोड्यूस होता है, आंसर इज बडिंग। सेकेंड, रोज इज प्रोपोगेटेड थ्रू, रोज प्रोपोगेटेड होता है किसके थ्रू होता है, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, लेयरिंग या कटिंग, सो आंसर इज ग्राफ्टिंग। थर्ड, पोटेटोज प्रोपोगेट थ्रू, पोटेटोज आलू जो होता है किसके थ्रू प्रोपोगेट होता है, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, लेयरिंग, ट्यूबर, सो आंसर इज टिश्यू कल्चर। फोर्थ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ब्रायोफिल्म टेक प्लेस थ्रू, तो देखिए जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ब्रायोफिल्म में वो किसके थ्रू होता है, आंसर इज लीव्स। फिफ्थ, फ्लावर्स विच हैव ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड, ऐसे फ्लावर जिसमें केवल एक ही गैमेट्स होता है, एक ही प्रकार के गैमेट्स पाए थे उन्हें बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, सो आंसर इज यूनिसेक्सुअल। ओके। सेकेंड, Spirogyra, fill in the blanks. Spirogyra is green algae which reproduce by, जो Spirogyra होता है वो ग्रीन कलर का एल्गी होता है, which reproduce by किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, आंसर इज फ्रेगमेंटेशन, FRAGMENTATION, फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड, birds called eyes develop on the tubers which then give rise to whole new plant. Okay. Third, grafting, GRAFTING, grafting help in producing desired varieties of mangoes and apples. Fourth, pollen grains are very light structure containing male gametes, pollen grains कैसे होते हैं, बहुत लाइट स्ट्रक्चर होता है जो क्या होते हैं, मेल गैमेट से मिलकर बने होते हैं। Some seeds such as maple and drumsticks have, इसका आंसर आएगा wings, WINGS, wings attached to them which help them float in air. Okay. Next question, true or false. So first number is, in asexual reproduction a single individual gives rise to a new organism, is that true? In many ferns spore formation occurs at springtime of the year, is that true? Third, a corm is a solid and swollen underground stem of plant, is that true? Fourth, grass, oaks and pines are pollinated by water, is that false? Zygote is formed due to fusion of male and female gametes, is that true? So students, our exercise have completed. Now next class we will doing our next topic. Thank you. Have a nice day.